पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रेट लॉ, नहीं अब ये रेट लॉ अब देखा जाए रेट लॉ के बाद एक नया टॉपिक आपके पास आया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछ चुका है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या चीज, अभिक्रिया की कोटि। अब ये भैया अभिक्रिया की कोटि क्या होता है जरा सा समझिएगा। जितने भी आपके पास इक्वेशन दिए हुए रहते हैं उस इक्वेशन से हम लोग रेट लॉ निकालते हैं। केमिकल रिएक्शन से क्या निकालते हैं, रेट लॉ। और रेट लॉ के ऊपर में जो पावर आपका उपस्थित होता है उसी पावर को जोड़ते हैं तो वो रिएक्शन का कोटि निकल जाता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला है, सबसे पहला डिफिनेशन यहाँ पे कि द सम ऑफ द पावर्स टू विच reactant concentrations are matched to the rate expressed is known as order of reaction। किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त अभिक्रियकों के सांद्रताओं के घातांकों के योग के उस अभिक्रिया की कोटि कही जाती है, यह कही जाती है। अब देखिए इसका मतलब आपके पास है कि देखिए यहाँ पर कोई आपके पास रेट लॉ वगैरह दिया हुआ रहता है ऐसे, इससे सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन से हम रेट लॉ निकाल लेते हैं। रेट लॉ के बाद यहाँ पर पावर ऑफ रिएक्शन ए का x है और पावर ऑफ रिएक्शन बी का कितना है, y। अब देखिए जब रिएक्शन पावर का a का हमारे पास पावर x के रूप में है और यहाँ पे b का रिएक्शन b का यहाँ पे दिया हुआ है y पावर में, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि इसमें कह रहा है कि ए और बी यानी रिएक्टेंट के तरफ जो उपस्थित यहाँ पे मटेरियल है, सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशंस है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर को हमेशा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी कि जैसे ही इसका पावर को जोड़ेंगे बाबू x प्लस वाई, ये बन गया आपका x प्लस वाई के। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन साफ साफ कहता है क्या चीज, किसी रासायनिक अभिक्रिया का रेट लॉ निकालते हैं। रेट लॉ निकालने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर में आपको पावर खुद ब खुद झलकने लगता है और पावर को जैसे ही जोड़ोगे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुरंत निकल जाएगा। अब कहा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस बात पे निर्भर करता है, तो ये आपका रेट लॉ पे निर्भर करता है, यानी कि यह वेग के व्यंजक समीकरण पर निर्भर करता है। वेग के व्यंजक समीकरण कहने का मतलब कि सांद्रता पर निर्भर करता है, कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास फ्रैक्शनल या तो जीरो भी हो सकते हैं, यानी कि इसका 0, 1, 2, 3 होते हैं। यहीं से आपका निर्माण होता है टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही सब चीज आपके पास पूछता है। एक और आ जाता है आपके पास फ्रैक्शनल, मतलब भिन्न होता है, जैसे 1/2 तो आधा, ये जिसको बोलते हैं क्या चीज, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब बात करेगा वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर जरा सा समझना होता है क्या चीज, ये आपके पास वेलोसिटी जो दिया हुआ है, ये एग्जांपल के माध्यम से देखिए समझा रहे हैं। यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी है ये आपका रेट लॉ है। रेट लॉ का यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पे पहले दे चुका है आपका क्वेश्चन में कि रेट लॉ यानी कि वेलोसिटी जो आपके पास है इस रूप में आपके पास दिया हुआ है। देखिए अब ये जब इस रूप में दिया हुआ है तो ए का पावर कितना दिया है, एक कंसंट्रेशन का पावर कितना दिया हुआ है, हाफ, और बी कंसंट्रेशन का पावर कितना दिया हुआ है, 3/2। अब इसमें अगर आपको कह दे कि टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए, यानी कि कुल अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो कुल अभिक्रिया की कोटि बस देखना है आपको पावर, कुछ नहीं इसमें आपको देखना है
कि दोनों पावर को आपस में क्या कर देना होता है, जोड़ देते हैं। जब जोड़ोगे तो आराम से आप देख सकते हो, इसका एलसीएम निकालोगे 2 आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएंगे, यानी 4/2। आंसर में कितना आ गया आपका, 2 आ गया। यानी कि जहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा पावर का योग होता है। रेट लॉ के ऊपर में जो पावर लिखे होते हैं, इस पावर का क्या होता है, यहाँ पे ये योग होता है। समझ गए? ये दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे आपके पास अभिक्रिया की कोटि निकल जाए। कोई दिक्कत? कुछ इस प्रकार से कहीं पे क्वेश्चन टाइप में हम देखें शायद दिया हुआ था, तो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए सीख जाइए, बहुत आसान तरीका है। देखिए कभी कभी ऐसे भी देता है आपके पास, वेलोसिटी ना दे करके लिख देता है रेट लॉ, क्वेश्चन के रूप में देख लीजिए जैसे बोर्ड में पूछता है। देखिए यहां पे क्वेश्चन ऐसे देता है आपका, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन each has rate law equation R बराबर के, यहां पर दिया हुआ है N2 2 प्लस हाइड्रोजन 2। अब मान लिया जाए कि यहां पर इस रूप से आपके पास दिया हुआ है N2 प्लस H2 2 2 3, सॉरी यहाँ पे 3। अब देखिए अगर इस तरीका से आपका दे दिया है इक्वेशन कि भैया N2 का पावर कितना आपके पास है रेट लॉ में 3 और इसका पावर कितना दिया हुआ है 2, तो इसको कुछ करना है तो देखने के साथ आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। ऑप्शन में नीचे 5 दिया हुआ रहेगा, टीट मार देना आराम से कि भैया एक्सपोनेंट को जोड़ देते हैं, यहाँ पे जितने भी पावर यहाँ पे आपके पास है क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसमें कोई फार्मूला वगैरह तो लगता नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट कर देना N2 का 3 और इस कंसंट्रेशन का पावर 2 है, आपके पास कितना आ गया 5। कोई दिक्कत? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। ये फाटा खा लिया रे, अब बढ़िया सूत्र है, कपार दर्द कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही जवानी में कपार दर्द देगा, बुढ़ापा में तो पूरा शरीर दर्द देगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्या हमारा A+B बना रहा है, ठीक है। इससे हमको जब आप यहाँ पे दे चुका है वेग नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है वेलोसिटी खुद आपका, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, प्रिंस पूछा तक सही बताया, R बराबर क्या लिख देंगे, A के कंसंट्रेशन हाफ, B के कंसंट्रेशन की पावर 2। अब यहाँ पर तो रेट तो निकल गया हमारे पास, अब रेट लॉ निकल गया, तो बताइए कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होता है कि कंसंट्रेशन A का पावर हाफ प्लस कंसंट्रेशन B का पावर 2, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा 4, 5/2। बताइए इस रेट लॉ में, इस इक्वेशन के अनुसार, यानी कि रेट लॉ जो दिया गया था, रेट लॉ के पास कितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आया, 5/2। कोई दिक्कत? तो यही समझाया जाए इसे। देखिए बाबा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद आपको पढ़ना है एक नया टॉपिक, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या है आपको, इसका हिंदी होता है अभिक्रिया की आणविकता। अब ये अभिक्रिया की अगर हम आणविकता की बात करते हैं तो यहाँ पर जरा सा समझिएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी को तोड़ा गया है इस रूप में। यहाँ पर इस वर्ड से साफ साफ पता चल रहा है आपके पास कि इसमें मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। इसमें क्या चीज की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल का। यानी कि मॉलिक्यूलरिटी जो होता है, देखते हैं
कि जैसे मान लिया जाए कि किसी सब्सटेंस में किसी दूसरे पदार्थ को हम डालते हैं तो उसमें धीरे धीरे करके क्या होता है कि उसमें वो ऐड होते चला जाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपके पास पानी है और ऊपर से आप नीला रंग को डालिए, नीला रंग को डालिएगा तो पहले देखिएगा ऊपरी परत में पूरा आ जाएगा, नीचे आपका पानी जो है वो व्हाइट ही रहते हैं, मतलब पानी का जो रंग होता है उसी प्रकार से रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो कहां पर सबसे निचला पोर्शन तक चला जाता है, ज्यादा समय उसको दोगे तो वो कहा जाता है कि चारों तरफ वो फैल जाता है। आपका ब्लू कलर का रंग है, नील वगैरह डालते हैं तो ऐसा देखने को मिलता होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर जैसे एक सिंपल सा लॉजिक समझो, सिगरेट पीता है ना, तुम लोग पीता होगा, देखो तो जब सिगरेट पीता है लोग तो देखिएगा सबसे पहली बात कुंडी जलाया, समझ गए, कुंडी जलाने के बाद तिरता है ऐसे करके, तो तिरने के बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सिगरेट यहाँ जलाए और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाता है, थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस देखने पड़ेगा। अब कहा जाता है कि यहाँ पे जलाया तो देखिएगा यहाँ पे जो भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं सिगरेट के जो पार्ट होते हैं या सिगरेट के अंदर जो भरा हुआ निकोटीन होता है वो सबसे पहले जलता है। ऐसा नहीं कि सिगरेट का यहाँ पे जलाए और मन कर रहा है कि अब जो पड़ी लहरा दे तो लहरा के जो पड़ी पी रहे, ऐसे नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे जलाने के बाद क्या होता है कि आगे में जितना भी मॉलिक्यूल्स भरे हुए निकोटीन वगैरह रहता है वो धीरे धीरे जलते 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 क्या हो जाता है, चारों तरफ चल जाते हैं। तो वही चीज है कि रिएक्शन में जो पहला पदार्थ पहला अणु भाग लेता है उसी को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। यानी कि जो सबसे पहले सिगरेट में आग पकड़ा मॉलिक्यूल, निकोटीन का मॉलिक्यूल जो पकड़ा आग, उसी को हम क्या कह देंगे, मॉलिक्यूलरिटी बोल देंगे। समझ। अब बताओ लिट्टी छानते देखा है, लिट्टी छानते तो देखबे किया होगा, जब बड़े छानता है गोलगप्पा दिया होती सब। अब देखो अब क्या है कि लिट्टी को जब डालते हैं तो क्या होता है, एक के बाद में पूरा पक जाता है। अगर मान लिया जाए कि पूरा उसको दबेलू है तो सबसे पहले उसका जो पार्टिकल यानी कि जो स्पेस लिट्टी का है वो चारों तरफ तेल में क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं। जहां पर डूबा है उस पार्ट को पूरा क्या कर देता है, मतलब उसको तो गर्म कर देता है। यानी कि रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी में यही बात को बताया है, किसी अभिक्रिया के प्राथमिक पद में टकराने वाले कणों की संख्या को आणविकता कहते हैं। यानी रिएक्शन में जो सबसे पहले पार्टिकल भाग लेता है उसी को हम आणविकता कहते हैं। इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइडिंग इन ए एलिमेंट्री स्टेप्स ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। समझ। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें जो पार्टिकल सबसे पहले अभिक्रिया करता है उसी को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। देखिए जैसे मान लिया जाए हमारे पास यहाँ पे पानी लिए एक कंटेनर में, ऐसे एकदम पूरा पानी यहाँ तक भरा। अब क्या किए कि रेड कलर का इसमें हम इंक डालें या कुछ डालें, तो सबसे पहले जहां पे ऐसे करेगा तो ये पोर्शन में चारों तरफ धीरे धीरे करके फैलेगा। तो यहाँ पे जो पोर्शन में जिस पोर्शन में जो फैला है इसको हम कह देंगे क्या चीज, मॉलिक्यूलरिटी। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चारों तरफ ये भर जाएगा, भर जाता है ना। तो समय के अनुसार यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया बढ़ रहा है। और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ रहे तो यही बात तो सीखना है कि रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे पास होते हैं ये समय के अनुसार बदलते जाता है। समय के अनुसार ज्यादा समय लगेगा, रिएक्शन भी आपका ज्यादा कंप्लीट होगा। लेकिन जैसा ही इंक गिराए और यहाँ पे जिस पार्टिकल पानी के जिस पार्टिकल से टकराया होगा, टकराने के बाद फैलना शुरू किया होगा ऐसे 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 ऐसे, तो इस पार्टिकल को हम क्या बोल देते हैं या मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोल देते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया मॉलिक्यूलरिटी, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, जैसे सुधांशु का बाल है, ठीक है, मान लो कंघी ऐसे लिया ऐसे झाड़ा, ठीक है। अब झाड़ा तक है थोड़ी ना कि लेके पूरा एक बार एने तक आ गया, नहीं ना। पहले मान लो पहले ई वाला ऐसे किया, समझ गए। तो ई वाला किया इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा एक पदार्थ हमारे पास है, एक दूसरा पदार्थ हमारा कंघी था, ऐसे टच किया। इसका मतलब है कि जितना बार पहला अटेम्प्ट में जितना बार में टच हुआ होगा इसको हम क्या बोल देते हैं सुधांशु, मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता। कोई दिक्कत? यही सेकंड स्टेप में वही चीज को मतलब लिखवा दिए दूसरा लैंग्वेज में। The number of molecules involved in forming the activated complex
इन ए स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। यानी कि जब कोई मॉलिक्यूल की संख्या से कोई पदार्थ टकराता है और टकराने वाला जो प्रथम पार्टिकल होते हैं, प्रथम मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, आणविकता कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जांपल में देख सकते हैं 2HI, यहाँ पर H2 + I2 के रूप में। अब ये कहा जाता है आपके पास कि यहाँ पर आपके पास ये बाय मॉलिक्यूल के रूप में काम करते हैं, बाय मॉलिक्यूल होता है। ये जो हमारे पास है ये होता है आपके पास यूनिमॉलिक्यूलर और ये होता है आपके पास ट्राइमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास अगर देख रहे होंगे यहाँ पे, जिसमें कहा जा रहा है कि दो टाइप का यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, एक हाइड्रोजन और एक है I2, तो इसको हम क्या बोल दिए? बायोमॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये अणु के रूप में है और ये क्या चीज के रूप में है? परमाणु के रूप में। यानी कि ओजोन को जब हम तोड़ रहे हैं तो ये ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में टूट रहा है, लेकिन इसका नाम बस अलग हो जा रहा है। इसको बोल दे रहे हैं भैया O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और इसको बोल दे रहे हैं ऑक्सीजन एटम बोल दे रहे हैं। अब यहाँ पे 2NO2 है, यहाँ पे कहिएगा यहाँ पे भी तो सर 2 मिक्स हो रहा है, समझ गए? तो देखिए यहाँ पे 2 मिक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्राइमॉलिक्यूलर इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि इसको तोड़ोगे तो किस रूप में टूट रहा है? N2O2 प्लस O2। इसमें कितने पद अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं है, सर सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका संख्या क्या आ जा रहा है? 3 टाइप से अलग अलग मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्राइमॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। तो ये ट्राइमॉलिक्यूलर हो जाता है, यूनिमॉलिक्यूलर हो जाता है, और ये वाला बाइमॉलिक्यूलर हो जाता है। तो अगर कहे कि बाइमॉलिक्यूलर तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यूनिमॉलिक्यूलर्स दो डिफरेंट या दो इक्वल मॉलिक्यूल, ट्राइमॉलिक्यूल्स दो इक्वल या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, समझ आपस में मिल करके इस प्रकार से रिएक्शन करता है। तो मॉलिक्यूलरिटी कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया? मॉलिक्यूलरिटी समझ में ना है आराम से समझ लेना, सिगरेट वाला ऑप्शन याद है, ये समझ गए, उसी को मॉलिक्यूलरिटी का। चलिए भैया चलो पहले इसको लिख लिए इतना। देखिए कहा जाता है टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि का प्रकार। अभिक्रिया की कोटि का प्रकार को अभी देखबे किया कि एक होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि बहुत बारी क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये भी बीबीआई है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कभी कभी पूछा है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी नहीं पूछा है, समझ गए? मे भी आपके पास ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसमें आ जाता है 2 और, जिसको बोल देते हैं हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक आ जाता है यहाँ पे फर्स्ट है कुछ हाफ लाइफ करके आता है, समझ गए? तो ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट किसी चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे। अब ध्यान दीजिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, इस वर्ड को पहले पकड़िए। अगर नहीं हो कुछ बुझाए, समझो पहले एग्जाम में लिखने का तरीका बता रहे हैं। मान लो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमको कुछ नहीं बुझा रहा है कि अब कैसे 1.5 पन्ना लिखेंगे, समझ गए? तो 1.5 पन्ना नहीं लिखेंगे भैया, तो 2 लाइन तो लिख सकते हैं उसके बारे में, तो 2 लाइन लिख देना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया की कोटि कितना रहता हो? जीरो रहता हो, शून्य रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी कहने का मतलब कि बढ़िया से बना के लिखना कि वैसा रेट ला इक्वेशन जिसके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने पर, अभिक्रिया की कोटि निकालने पर शून्य के बराबर हो, मतलब जीरो आ जाए, समझ गए? मतलब बराबर कैसे जीरो आ जाए, जीरो ना तो लिखना लड्डू आ जाए, समझ गए? उसी को हम क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर अगर ज्यादा नहीं कुछ बुझाए तो लिख देना नीचे, इसके बाद बड़का कैलकुलेशन था, आप समझ ही रहे हैं, नंबर दे दीजिएगा, ठीक ना? सच में चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख करके डैश मारिए, इसमें लिखवाना है, समझाना थोड़ी ना, लिखो। ये सब 3-4 क्वेश्चन है जो मतलब कि जरा सा डीप